आज ना बैंड बजने वाली है इसकी। आपको लगेगा कि ये वीडियो रैंट है, एंड तक देखना आपको समझ आएगा क्यों। और ये कोई रिव्यू नहीं है, मतलब इस फोन को वैसे भी 5 मिनट से ज्यादा मैं टाइम दूंगा नहीं। तो नथिंग, ये है मेरे थॉट्स आपके फोन 3 के बारे में। आपका चिप स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 30,000 के जो फोन्स हैं उनमें आ जाता है। आप पोको F7 या iQOO Neo 10 को देख लो, 30,000 के हैं। आप नियरली 3 गुना महंगे हो। क्यों? आपका सॉफ्टवेयर नथिंग OS 100% स्मूथ है, काफी स्लिक है। इनफैक्ट आपके 20,000 वाले ब्रैकेट में जो फोन है वो भी इतने ही सुपर स्मूथ एंड स्लिक है। आप फिर भी ऑक्सीजन OS जितने फ्लूइड नहीं हो, और One UI के मुकाबले तो आपके पास आधे से कम फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज हैं। आपका डिस्प्ले डेफिनेटली अच्छा है, ब्राइट है, कलरफुल है, नो डाउट। लेकिन अभी भी आप Galaxy S25 जो बाय द वे आपसे सस्ता भी है और Snapdragon 8 Elite के साथ आता है, आप अभी भी उसके डिस्प्ले के साथ तो मैच कर ही नहीं सकते। आपकी बैटरी, आप सिलिकॉन कार्बन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन 5500 mAh 5500 mAh ही दे पा रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनफैक्ट अगर आप OnePlus का 13S देखें, आपसे छोटा है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अफोर्डेबल है और फिर भी ज्यादा बैटरी है। X200 FE देख लो जो वीवो का अभी आया है, 6500 mAh की बैटरी है। आपकी ड्यूरेबिलिटी देखो, अभी भी आप फ्लैगशिप्स के साथ मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। IP68 तो सही है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास 7 आए इस प्राइस पे, सीरियसली। और आपके कैमरास करेंगे, इसकी बात तो मैं करूंगा, रुको। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस प्राइस सेगमेंट के सारे फोन्स के जो टॉप स्पेक है वो उठा लूं और फिर बोलूं कि नथिंग फोन 3 को वो बीट कर देना चाहिए। सारे मत करो, कहीं तो मैचअप करो या कहीं तो लीड करो। मतलब 80,000 रुपए आप ले किस बात कर रहे हो? प्लीज यार, डिजाइन मत बोलना, रो देगा इंसान। मतलब या इट्स अगली। इनफैक्ट मैंने देखा था ट्विटर पे, एक्स पे, किसी ने इसको फिक्स भी कर दिया। या शायद इनको लग रहा हो कि ये ग्लिफ मैट्रिक्स दे देते हैं तो प्राइस जस्टिफाई हो जाएगी। मतलब क्या, अब मैं स्पिन द बॉटल या रॉक पेपर सीजर या मैजिक 8 बॉल या स्टॉप वॉच स्टार्ट वार्ट करूंगा क्या इस पे? मतलब क्या ये है डिफरेंट? मेरे को जानता नहीं है ये। अब देखो यार, मैं ये बात मानता हूं कि इस प्राइस रेंज में और भी फोन्स हैं जो हमें लगते हैं कि बहुत महंगे हैं और शायद वो इतने बिकते भी नहीं है, लेकिन वो ना कुछ नया लाते हैं टेबल पे, आपको कुछ ना कुछ यूजफुल दे रहे हैं। जैसे कि आप मोटो का Razer 60 Ultra देखिए, 90,000 का आता है यार, उसमें भी Snapdragon 8 Elite है और वो फोन फ्लिप होता है। अलग इंजीनियरिंग चाहिए वो करने के लिए। और या तो फिर आप Oppo का Find X8 Pro ले लो, Vivo का X200 Pro ले लो, Xiaomi का 15 Ultra ले लो। कहने को वो भी आपको शायद महंगे लग सकते हैं, लेकिन यार कम से कम उनमें फ्लैगशिप स्पेक्स तो हैं, फ्लैगशिप चिप यूज करते हैं, असली फ्लैगशिप चिप, और कैमरा सिस्टम उनका बवाल है। इसमें क्या है? नथिंग। और अब फाइनली बात करते हैं कैमरास की, और इसको ना मैं किसी फ्लैगशिप फोन से कंपेयर नहीं कर रहा, इसको कंपेयर करते हैं iQOO Neo 10 से। 32,000 का, लेस देन हाफ द प्राइस। और सिर्फ लो लाइट फोटोज कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रगल वहीं होती है, वहीं साफ हो जाएगा सब। सबसे पहला ये देखो, नथिंग फोन 3 ने यहाँ पे क्या किया, उस लाइट को पूरा ओवर एक्सपोज कर दिया। अच्छा, इन फोटोज में देखो एक स्लाइट मजेंटा टोन दिखेगी फोन 3 के फोटोज पे। iQOO आपको लगेगा कि काफी क्लोज है टू एक नेचुरल वार्म सीन जो उस रात को था। अब ये वाला देखो, यहाँ तो iQOO ने कमाल कर दिया। मतलब आप स्काई देखिए, दिख रहा है, डिटेल्स देखिए, ये ग्रिल पे जो राइट साइड पे है, नथिंग में दिख ही नहीं रही। अगला, इस फोटो में iQOO वाली इमेज ब्राइट तो है ही, मतलब डेफिनेटली बेटर है, पर डायनामिक रेंज देखिए, कितना डिटेल है इन ये जो बुशेस है यहाँ पे। और नथिंग फोन 3 एकदम डार्क हो गया है। ये वाली फोटो तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, काफी ऑब्वियस है। अच्छा, इस वाली फोटो में देखो, जो आर्टिफिशियल लाइट है कितनी प्यारी कैप्चर की iQOO ने, और बुशेस में जो ग्रीन दिख रहा है, और एटलीस्ट स्टेयर्स दिख तो रहे हैं। नथिंग फोन 3 में वो स्टेयर्स ही नहीं दिख रहे। देखिए, मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं फोन के सारे मोड, सारे लाइटिंग सिनेरियोज के अंदर टेस्ट करके आपको दिखाऊं कि कहां कर रहा है काम, कहां नहीं कर रहा है। पॉइंट बस इतना है कि अगर आप 80,000 रुपए ले रहे हो और एक 30,000 रुपए या 32,000 का फोन आपको बीट कर दे रहा है लो लाइट सिचुएशन में, किस बात का 80,000 यार? तो फिर पैसे किस बात के? आप बेच क्या रहे हो? सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन तो आप बेच क्या रहे हो? सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन फीचर नहीं हो सकता, वो तो गिवन है। मतलब जस्ट बिकॉज आप अच्छा कर ले रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझसे ज्यादा पैसे ले लोगे। आपका नथिंग फोन 3 और 3A Pro वो भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छे दाम पे ही है, और उसको क्रेडिट दे ही रहा हूं।
इसमें ऐसा क्या है फिर? अब ये सब ना मेरे को सोच में डाल देता है। नथिंग फोन 1 आया 33,000 रुपीज का, नथिंग फोन 2 आया 45,000 रुपए का, और नथिंग फोन 3 सीधा 80,000 रुपए का। क्यों भाई? ये एक मार्केटिंग स्टंट है। अटपटा सा डिजाइन बनाओ, एकदम नॉन सिमेट्रिकल, आंखों को चुभे, लोग इसके बारे में बात करेंगे। जो लोगों को वो ग्लिफ लाइट्स पसंद है वो निकाल दो, एक ग्लिफ मैट्रिक्स डाल दो खिलौने की तरह, लोग बात करेंगे। प्राइस ऐसा कर दो, बिकना वैसे ही नहीं है, कम से कम लोग बात करेंगे। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है? और मार्केटिंग स्टंट का डेफिनेशन देख लो आप। पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस मेरे हिसाब से ना नथिंग की एक स्ट्रैटेजी है कि अपने आप को कैसे ऑडियंस के सामने, ज्यादा लोगों के सामने लेकर आए, और उसके लिए नथिंग फोन 3 को इन्होंने बनाया बलि का बकरा या मार्केटिंग स्टंट। स्ट्रैटेजी है, अच्छी है, पार्शियली कर तो रहा हूं मैं यहां बैठ के बात उसके बारे में, लेकिन फोन के लिए बहुत बुरा लगा। मतलब फोन एक्चुअली में है काफी अच्छा, बस गलत प्राइस पे आ गया। यही फोन 45,000 का, 50,000 का सॉलिड है। खैर मेरा हो गया, जो मुझे 5-6 मिनट देने थे इसको, या शायद नहीं देने चाहिए थे, आप बताओ।